Hello friends, my name is Manpreet Kaur. वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैं आपको फाइन आर्ट सब्जेक्ट की बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं वो बताने जा रही हूँ। सबसे फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट जो इसकी बात है, ये एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और इसमें बहुत अच्छे जो मार्क्स हैं वो आते हैं स्टूडेंट्स के। और स्टूडेंट फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट या म्यूज़िक और या फाइन आर्ट्स में से उनको कोई एक एडिशनल सब्जेक्ट है जो वो चूज़ करना होता है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो फाइन आर्ट्स सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे, वो परसेंटेज उनको बन जाती हैं एंड बहुत अच्छे जो उनके मार्क्स आते हैं। एंड सबसे जो फर्स्ट इसकी इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है कि जैसे आपको पता है कि +2 में सभी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके कोड्स होते हैं, तो इसका भी एक कोड है। और इसको जो है फाइन आर्ट सब्जेक्ट के नाम से हम नहीं लिखते, इसको पेंटिंग के नाम से लिखते हैं। और इसका जो कोड है वो है 049। जब भी आपने एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है और जब भी आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करोगे तो उसका पेंटिंग जो है वो हमने उसका नेम लिखना है और साथ में उसका कोड भी मेंशन करना है 049। और नेक्स्ट जो है इसमें इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है कि अब इसमें 30 और 70 का मार्क्स का सिस्टम है। जैसे 30 मार्क्स की जो है वो थियोरी का पार्ट है एंड 70 मार्क्स का जो है वो प्रैक्टिकल का पार्ट है। पहले क्या था, पहले इसमें 40 मार्क्स का जो था वो इसका थियोरी था एंड 60 का जो इसका था प्रैक्टिकल का पार्ट था। लेकिन अब इसका पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। अब स्टूडेंट के लिए और भी इजी है, क्योंकि सिर्फ 30 मार्क्स का थियोरी जो आपको पढ़नी है और 70 मार्क्स जो है वो आप प्रैक्टिकल वर्क से इजीली का बहुत ही प्लस पॉइंट है। और नेक्स्ट हम आते हैं इसके सिलेबस के ऊपर। इसके सिलेबस में 4 यूनिट हैं और सबसे जो फर्स्ट यूनिट है उसमें है राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। एंड सेकंड जो है उसमें है इसका जो है डेक्कन एंड मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है। एंड थर्ड जो है इंडियन नेशनल फ्लैग है। और जो है नेक्स्ट इसका उसके साथ इसका बंगाल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग को डिस्क्राइब किया गया है। एंड लास्ट में आता है इसका 4th यूनिट जो है इसका लास्ट यूनिट, उसमें है मॉडर्न ट्रेंड्स। और मॉडर्न ट्रेंड्स में सारी जो है वो मॉडर्न पेंटिंग्स के बारे में बताया गया है। और इसमें सारा जो मॉडर्न पेंटिंग्स हैं, बहुत सारी पेंटिंग्स जो हैं वो मॉडर्न ट्रेंड्स में हैं। और उसमें जो है कि जैसे फर्स्ट जो है 3 यूनिट हैं उसमें सारा वर्क जो है वो मिनिएचर में हुआ है, जैसे मिनिएचर में सारी पेंटिंग्स बनी हैं। एंड लास्ट जो 4th यूनिट है उसमें सारा जो है वो मॉडर्न ट्रेंड्स के बारे में बताया गया है, मॉडर्न पेंटिंग्स बनी हैं उसमें। क्योंकि बंगाल स्कूल ऑफ मिनिएचर के बाद जो हमारा था वो मॉडर्न पेंटिंग्स में कन्वर्ट हो गया था, उसके बाद जो मॉडर्न पेंटिंग्स बननी स्टार्ट हो गई थी। और फाइन आर्ट्स में एक और इम्पॉर्टेंट है कि एक तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, राइट। एंड नेक्स्ट जो है उसका जो मार्क्स का सिस्टम भी, अब पैटर्न भी चेंज हो गया है और इसका सिलेबस भी अब बहुत चेंज हो गया है। एंड बहुत सारी पेंटिंग्स जो हैं वो स्किप हुई हैं एंड बहुत सारी पेंटिंग्स जो हैं वो कुछ ऐड भी हुई हैं, ठीक है। और इसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, आपको मैं लास्ट में इसका आपके साथ इसका जो सिलेबस है वो डिस्कस करूँगी। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है इसका पेपर। अब इसके जो पेपर का पैटर्न है वो भी चेंज हो गया। आपको पता है कि पहले जो था 40 मार्क्स का पेपर था और उसमें 8 क्वेश्चंस आते थे जो 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन थे इक्वल, ठीक है। 5-5 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आते थे और सारे हमें जो थे वो अटैम्प्ट करने होते थे। लेकिन अब इसका जो एग्ज़ाम है वो उन्होंने सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। इसमें 5 सेक्शंस उन्होंने बनाए हैं एग्ज़ाम में। लास्ट टाइम भी वैसे ही एग्ज़ाम आया था और इस बार भी जो पैटर्न है वही पेपर का पैटर्न रहेगा। और 5 सेक्शन में सबसे पहले जो है वो MCQ का पार्ट आता है। और नेक्स्ट जो है उसमें जैसे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ऐसे उन्होंने 5 सेक्शंस में इसको डिवाइड कर दिया है। और बहुत अब हम बात करें तो बहुत कुछ चेंज उन्होंने कर दिया है फाइन आर्ट सब्जेक्ट
के बारे में एंड बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके साथ हमें गो थ्रू रहना है, हमें टैली करना है। अब हम सबसे वेरी फर्स्ट जो है इसका सिलेबस जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 30 मार्क्स का जो पेपर है वो होता है एंड उसके लिए हमें सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं, 2 आवर्स मिलते हैं। एंड फर्स्ट जो है उसमें हमें अब जो यूनिट फर्स्ट है उसमें उसको यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 यूनिट में डिवाइड किया है सारे सिलेबस को। सबसे फर्स्ट जो है उसमें राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में बताया गया है और उसको 10 मार्क्स में डिवाइड किया गया है सभी को, जैसे 10 मार्क्स में। एंड द सेकंड जो है वो द मुग़ल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है एंड थर्ड जो है वो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। अब जो नेक्स्ट है यूनिट फर्स्ट, इसमें हमें ए पार्ट में हमें ये बताया गया कि 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ विजुअल आर्ट एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स। अब आपको पता है कि हम एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स जो हैं वो +1 में हम ये सारा सिलेबस जो है वो कवर कर लेते हैं, +1 में हम ये सारा पढ़ चुके हैं। एंड इसमें हम +2 में अब हमारे यहाँ जो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, फर्स्ट राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग से। अब इसका जो टाइम पीरियड है वो हमें कितना बताया गया कि 16th सेंचुरी AD टू 19th सेंचुरी AD। अब इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू इंडियन मिनिएचर स्कूल। मिनिएचर स्कूल के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब मिनिएचर स्कूल के बारे में हमने बहुत जो है वो ब्रीफ में इन्होंने बोला कि उसका इंट्रोडक्शन जो वो हमने पढ़नी है, जैसे वेस्टर्न इंडियन एंड पला, राजस्थानी, मुग़ल, सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन एंड पहाड़ी। और उसके बाद जो है हमारा जो फर्स्ट इसमें आता है राजस्थानी स्कूल, उसका हमने ओरिजिन डेवलपमेंट पढ़ना है। एंड सेकंड जो है उसका सब स्कूल्स उसके हैं मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ एंड जयपुर। और उसके मेन फीचर्स जो हैं उसमें हमने सारे इसके करैक्टरिस्टिक को ही डिस्क्राइब करना है। और जो ये इसके सब स्कूल्स हैं जैसे बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ एंड जयपुर हैं, ये हमने ये सारे जो हैं वो इस बार भी हैं सिलेबस में, लास्ट टाइम भी थे, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। एंड अगर आपको फीचर्स में कुछ प्रॉब्लम है या आपको कुछ डाउटफुल है कि इसमें हमने क्या लिखना है, तो इसमें सारे उसके करैक्टरिस्टिक को ही हमने एक्सप्लेन करना है। एंड नेक्स्ट जो है इसकी है वो सारी पेंटिंग्स जो हैं वो आ जाती हैं, जैसे इसकी फ़र्स्ट पेंटिंग है मारू रागनी और उनके आर्टिस्ट हैं साहिबदीन और उसका सब स्कूल है मेवाड़। एंड नेक्स्ट पेंटिंग है राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा, उत्कल राम उनके पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, न उसका जो सब स्कूल है वो है बूंदी। एंड नेक्स्ट जो पेंटिंग है वो है चागुन प्लेयर्स, दाना उनके आर्टिस्ट हैं एंड जोधपुर स्कूल की ये पेंटिंग है। एंड कृष्णा ऑन स्विंग, नूरुद्दीन और बीकानेर सब स्कूल है। और राधा बनी ठनी, निहालचंद एंड किशनगढ़ इसका सब स्कूल है। एंड भरत मीट रामा एट चित्रकूट जो है वो गुमान उनके आर्टिस्ट हैं एंड जयपुर सब स्कूल है इसका। और इसमें हमें जो है वो 6 पेंटिंग्स जो है राजस्थानी स्कूल में वो हमें दी हैं, वो सारा सिलेबस वैसे का वैसा ही इसमें राजस्थानी स्कूल में के सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये सारा जो चैप्टर है वैसे ही है सेम। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं अब पहाड़ी स्कूल में जो है वो है इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट हमने पढ़ना है। एंड नेक्स्ट जो है उसके सब स्कूल्स आ जाते हैं, जैसे बसौली, गुलेर, कांगड़ा, चंबा एंड घरवाल। और उसके बाद है इसके मेन फीचर्स। और इसमें एक आपको मैं और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो बताती हूँ कि जैसे हमने राजस्थानी में उसके जो ओरिजिन डेवलपमेंट पढ़ना है या पढ़ा है हमने या हम पढ़ेंगे, तो उसमें जो है उसको हमने उसके सब स्कूल्स को डिस्क्राइब नहीं करना है, लेकिन जो पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है उसमें हमने उसका जो सब स्कूल्स हैं जैसे बसौली, गुलेर, कांगड़ा है, इनके सब स्कूल्स को डिस्क्राइब किया गया है कि
बसौली स्कूल में कैसे आर्टिस्ट थे और उनके अंडर बसौली में कैसा काम हुआ या कौन सी टेक्निक का काम हुआ, उसको सारा डिस्क्राइब में हमने इसमें पढ़ना है। एंड अब इसमें जो पेंटिंग्स हैं वो कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं। कृष्णा विद गोपीज़, उनके आर्टिस्ट हैं मंगू एंड उसका सब स्कूल है बसौली। एंड नेक्स्ट जो पेंटिंग है वो है नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन, उनके आर्टिस्ट हैं नैनसुख एंड उनका सब स्कूल है कांगड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल जो है यूनिट फर्स्ट जो है वहाँ पे हमारा कंप्लीट है। एंड सेकेंड यूनिट में हमें क्या बताया गया है कि द मुग़ल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, वो है आपके सिलेबस में। एंड मुग़ल जो है उसका सब स्कूल है 16th सेंचुरी एडी टू 19th सेंचुरी एडी। इसका ओरिजिन डेवलपमेंट हमने पढ़ना है, इसके मेन फीचर्स पढ़ने हैं और नेक्स्ट इसकी जो पेंटिंग्स हैं। अब इसकी पेंटिंग्स कौन कौन सी हैं। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, उसके आर्टिस्ट हैं मिस्कीन। एंड बर्थ ऑफ स्लीम पेंटिंग जो है वो मुग़ल स्कूल ऑफ में मिनिएचर पेंटिंग में न्यू ऐड हुई है, ये नई पेंटिंग ऐड हुई है इसमें, बर्थ ऑफ स्लीम, और उनके आर्टिस्ट हैं रामदास। एंड नेक्स्ट जो पेंटिंग है फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट, उनके आर्टिस्ट हैं उस्ताद मंसूर। कबीर एंड रायदास, उनके आर्टिस्ट हैं उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान। एंड नेक्स्ट जो पेंटिंग है मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिखौन, इनके आर्टिस्ट हैं हाजी मंदनी। अब ये जो सारी पेंटिंग्स हैं, अगर आप उनके आर्टिस्ट नेम, उनके सब स्कूल्स नेम जो हैं वो याद रखेंगे, अच्छी तरीके से उनको पढ़ेंगे, तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू में आते हैं, टू द पॉइंट, जिसमें हमने आंसर्स देने होते हैं। तो अगर आप इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, याद रखेंगे, तो आप वो अच्छी तरीके से अटैम्प्ट। जो नेक्स्ट हमारा डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, डेक्कन स्कूल का ओरिजिन डेवलपमेंट हमने पढ़ना है और उसके मेन फीचर्स हमने पढ़ने हैं। और उसके बाद उसकी आ जाती हैं पेंटिंग। इसमें इसकी फर्स्ट पेंटिंग है रागनी पार्ट हमसिका। एंड नेक्स्ट उसकी पेंटिंग है हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया एंड अमीर खुसरो। एंड नेक्स्ट चंद बीबी प्लेइंग पोलो। अब इसमें ये जो है आपको बताया गया कि उसके आर्टिस्ट जो हैं वो अननोन आर्टिस्ट हैं एंड उनके सब स्कूल्स जस्ट हमने बताने हैं, हैदराबाद है, गोलकोंडा है। अब इसमें आपको ये जो डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, जस्ट वो एक सिंगल स्कूल है जिसमें किसी का आर्टिस्ट जो है वो आपको लर्न नहीं करना या उनके आर्टिस्ट के नेम जो है वो नहीं बताए हुए। तो नेक्स्ट जो है यूनिट थर्ड जो है वो हमारा स्टार्ट होता है। एंड द बंगाल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, इसमें आता है यूनिट थर्ड में। अब इसमें हमें नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एंड द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स फॉर्म्स एंड द कलर। अब इसमें जो है वो नेशनल फ़्लैग के बारे में हमें बताया गया है, सारा नेशनल फ़्लैग के बारे में हमने पढ़ना है कि उसमें कौन कौन से कलर्स थे या कौन से ईयर में कौन सा जो फ्लैग हमारा था हुआ, या कौन कौन से फ्लैग्स जो थे वो चेंज हुए हैं, उनके कलर्स चेंज हुए हैं, कब चेंज हुए हैं, कैसे चेंज हुए हैं, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। एंड उसके बाद जो है वो हमारा आता है बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग में इसका फर्स्ट जो है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट हमने पढ़ना है। एंड नेक्स्ट जो है वो फीचर्स हैं इसके, मेन फीचर्स ऑफ बंगाल स्कूल। एंड नेक्स्ट इसकी सारी आती हैं पेंटिंग्स। इसमें जो इसकी पेंटिंग है जैसे जर्नीस एंड है इसकी पेंटिंग, एंड शिव एंड सती जो पेंटिंग है वो इसमें न्यू ऐड हुई है बंगाल स्कूल में। एंड इसकी रास लीला पेंटिंग है, राधिका है, मेघदूत है। और उसके बाद जो है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट्स, और उसमें एक पेंटिंग है टिलर ऑफ स्पाइल जो है नंदलाल बोस की। और ये सारा हमारा जो है वो बंगाल स्कूल का जो है वो सिलेबस है। एंड उसके बाद जो हमारा आता है वो सारा मॉडर्न ट्रेंड्स है। मॉडर्न ट्रेंड्स में हमें क्या बताया गया है, उसको
3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है, पेंटिंग्स, ग्राफिक्स एंड स्कल्पचर्स। और ये तीनों जो हैं वो हमारे सिलेबस में है, हमने ये तीनों ही पढ़ने हैं, चाहे पेंटिंग है, ग्राफिक है, स्कल्पचर्स है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में मे बी ये आता है कि हम ग्राफिक या स्कल्पचर्स क्यों पढ़ेंगे या हमने क्यों पढ़ने हैं ये, बिकॉज़ हमने तो पेंटिंग सब्जेक्ट रखा है तो हमने जस्ट पेंटिंग्स ही पढ़नी है। लेकिन अगर आपने पेंटिंग्स भी रखा हुआ है सब्जेक्ट, या ग्राफिकल भी है या स्कल्पचर भी है, बट आपने ये सारा जो आपके पेंटिंग सिलेबस में है तो हमने ये सारा जो है वो सिलेबस में पढ़ना है। और मॉडर्न ट्रेंड्स में जो हमारा फर्स्ट है वो इसकी इंट्रोडक्शन आती है। इंट्रोडक्शन के बाद हमने उसका जो है वो स्टडी मेथड एंड मटेरियल पढ़ना है कि मॉडर्न ट्रेंड्स में उन्होंने कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया है या कौन कौन से मेथड के साथ उन्होंने सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। एंड इसकी जो सबसे फर्स्ट पेंटिंग है रामा वेनिश किंग द प्राइड ऑफ द ओशन, जो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है। एंड नेक्स्ट जो पेंटिंग है मदर एंड चाइल्ड, जामिनी रॉय की पेंटिंग है। हल्दी ग्राइंडर्स, अमृता शेरगिल की पेंटिंग है। हल्दी ग्राइंडर पेंटिंग जो है वो न्यू ऐड हुई है सिलेबस में। एंड मदर टेरेसा जो है वो एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग है। द वर्चुअल, कमलेश दत्त पांडे की पेंटिंग है। अब इसमें जो है वो उनके सारे आर्टिस्ट के नेम भी बताए गए हैं। एंड नेक्स्ट जो है बी पार्ट में है हमारा सारा ग्राफिकल प्रिंट्स आ जाते हैं। ग्राफिकल प्रिंट्स में हमारी जो फर्स्ट पेंटिंग है ग्राफिकल प्रिंट्स जो हैं वो है वर्लपूल। वर्लपूल जो है वो कृष्णा रेड्डी की ग्राफिकल प्रिंट्स हैं। एंड चिल्ड्रन जो है वो सोमनाथ होड। एंड देवी जो है वो ज्योति भट्ट। ऑफ वॉल्स जो है वो अनुपम सूद की है। एंड मैन वुमेन एंड ट्री जो है वो के लक्ष्मण गॉड की है। और नेक्स्ट जो है हमारे इसमें सारे स्कल्पचर्स हैं। स्कल्पचर्स वो है ट्रम्प ऑफ लेबर जो है वो डीपी राय चौधरी। एंड सांथाल फैमिली जो है वो है राम किंकर विजय। एंड क्राइस ऑन हेड जो है वो अमरनाथ सहगल की है। एंड गणेशा जो है वो पीवी जंकी राम की है। एंड चतुर्मुखी जो है वो ए.के. यादगिरी रॉय की है। और ये जो है हमारा मॉडर्न ट्रेंड्स में सिलेबस जो इसमें ज़्यादा है, बिकॉज़ इसमें जो आपको 3 पार्ट्स में इसको और आगे डिस्क्राइब किया गया है, पेंटिंग में, ग्राफिकल में, स्कल्पचर्स में। और ये सारा जो हमने सिलेबस है वो हमने पढ़ना है। इसमें हमने एक भी पेंटिंग या एक भी जो है वो आर्टिस्ट का नेम या कोई भी सब स्कूल हो गया या उसका ओरिजिन डेवलपमेंट हो गया, कुछ भी हमने स्किप नहीं करना। हमने ये सारा पढ़ना है बिकॉज़ हमें पता नहीं होता कि सिलेबस में जो हमने पढ़ा है वो हमने एग्ज़ाम में हमें उसमें से क्या आ जाएगा, कौन सी पेंटिंग हमें आनी है। तो ये सारा जो सिलेबस में हम वो पढ़ते हैं। तो यहीं पे मैं आपका सिलेबस जो है वो डिस्कस हो गया है। तो नेक्स्ट जो है वो हम मैथ्स का जो प्रैक्टिकल का पार्ट भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।